तेरे मार्ग समुद्र में हैं और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ और तेरे पांवों के चिन्ह मालूम नहीं होते। शुक्रवार 11 जुलाई 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है उत्पत्ति अध्याय 15 और उसका पहला वाक्य। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा कि हे इब्राहिम, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें परिपूर्ण करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है वफादारी का प्रतिफल। इब्राहिम अपने भतीजे लूत के साथ था। इन दोनों के पास अत्यंत अधिक संपत्ति थी और इनके नौकरों में झगड़ा उत्पन्न हुआ और उस वक्त इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत से कहा कि वह उससे अलग हो जाए और जो जमीन वह चाहता है वह उसे चुन ले। लूत ने ऐसा ही किया। सदोम के दुश्मन राजा ने सदोम पर आक्रमण किया और उन्होंने लूत को अपने साथ ले गए। तब इब्राहिम ने अपने 318 प्रशिक्षित योद्धाओं के साथ उन राजाओं को पराजित किया और लूत और उसके लोगों को छोड़ाया। साथ ही साथ सदोम के राजा ने इब्राहिम को सब कुछ देना चाहा और उसने इब्राहिम से आग्रह किया कि वह उसके लोगों को छोड़ सब कुछ ले जा सकता है। इब्राहिम ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू यह कहे कि मेरी वजह से इब्राहिम इतना अमीर हो गया है। इब्राहिम ये कहना चाहता था कि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से वह अमीर है, न कि किसी व्यक्ति की वजह से। और इब्राहिम ने सदोम के राजा से कुछ भी नहीं स्वीकारा। इस वाक्य में इसके बाद लिखा गया है, परमेश्वर का वचन इब्राहिम के पास आता है और परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा प्रतिफल अत्यधिक होगा। मित्रों, यदि हम परमेश्वर के प्रति वफादार हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं और सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा देते हैं तो परमेश्वर अवश्य सही समय पर प्रतिफल देगा। इस प्रकार से वह देना चाहता है। इसलिए यदि परमेश्वर ने हमें बड़ा उत्तरदायित्व दिया है या छोटा उत्तरदायित्व दिया है, उसमें हम वफादार बने रहें। हम किसी और को महिमा ना दें, हम सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा देते रहें और जो हमारे लिए नहीं है उसे हम कभी नहीं स्वीकारें। हम परमेश्वर को निहारें और वो ही हमारी अगुवाई करे। हम जो कुछ करते हैं उसमें हम परमेश्वर को महिमा और आदर देते रहें और उसी पर भरोसा करते रहें और परमेश्वर अवश्य हमें प्रतिफल देता रहेगा और वफादार बना रहेगा। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरा आदर करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम तेरे प्रति निरंतर वफादार बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।